जी नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका भाई, आपका बेटा अमन कुमार उर्फ पप्पू यादव। साथियों, मैं आप सभी के बीच आज समाज पे हो रहे अत्याचार, जुल्म और शोषण के खिलाफ मैं आप सभी से अपने दिल की बात करने आया हूँ और समाज के लिए मेरा क्या दायित्व बनता है और आपका क्या दायित्व बनता है, इन सभी मुद्दे को लेकर हम आपसे जुड़ने का प्रयास किए हैं। साथियों, 2 तारीख को कटिहार में एक घटना घटता है जिसमें यादव परिवार को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद इस घटना को दबाने का प्रयास भरपूर एक राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है और उसके बाद 4 तारीख को कटिहार की धरती पे एक यादव महिला को हाथ पैर और स्तन काट करके मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन मीडिया में अधिकतर लोग उसी कौम के हैं, यूट्यूबर से लेकर के बड़े बड़े मीडिया तक। कटिहार की घटना को लोग दबाने का प्रयास करते हैं और भागलपुर की घटना को लोग हाईलाइट करते हैं। लेकिन समाज को क्षति दोनों जगह हुई है और हम दोनों जगह की लड़ाई लड़ना हम लोग का है। लेकिन मैं खास करके कटिहार के यादव भाइयों से और यादव के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आखिर आज तक आपकी जुबान चुप क्यों है? ये आकुर ठाकुर जो है, इतना इसका मन कैसे बढ़ा और वो मार करके वहां से निकल कैसे गया? क्या हमारी समाज केवल इसलिए चुप है कि हम सरकार में हैं? हमारी समाज इसलिए चुप है कि सवाल करने के बाद सरकार कटघरे में खड़ा हो जाएगा? तो भाड़ में जाए ऐसी सरकार। जब आप सरकार बचाने की बात कीजिएगा और सरकार पर कोई सवाल ना उठे, इसकी आप चिंता कीजिएगा, तो ऐसे ही अपने समाज के साथ अत्याचार, शोषण और जुर्म होते रहेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो जंगल राज बिहार को कह रहे थे 1990 से पहले, और लालू यादव के राज को लालू यादव ने ठीक किया था और लालू यादव का जो प्रयास था एकदम सही था। आज वह दिन अगर होता तो किसी की मजाल नहीं होती जो हम यादवों पर आंख उठा करके ऐसी गंदी खेल खेलने का काम करता। लेकिन मैं उन नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, आप A to Z की बात करते हो, ठीक है आप कीजिए, लेकिन A to Z के चक्कर में आप Y को इतना जलील मत करवाइए। Y को जलील मत करवाइए, बर्दाश्त से बाहर हो गया है।
अभी तक आपने समाज के लिए एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया है? और धन्य है हमारे यादव समाज के लोग जो ऐसे नेताओं की चमचागिरी और गुलामी करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जब समाज की बारी आती है तो समाज के लोगों के साथ खड़ा नहीं होते हैं नेता लोग। क्या हमारी समाज, यादव समाज, केवल इन्हें वोट देगा, केवल इनकी फायदा पहुंचाएगा और हमारे समाज के लोगों के साथ ऐसे ही जलील और अत्याचार होते रहेगा? ये समय तय आपको करना है और सवाल आपको करना होगा सरकार से, सवाल आपको करना होगा तेजस्वी प्रसाद यादव से, सवाल आपको करना होगा उन तमाम यादव नेता से जो अपने आप को नेता मानते हैं, जो अपने आप को समाज का आइकन मानते हैं। केवल बोलने से नहीं होगा, केवल टीआरपी बटोरने से काम नहीं चलेगा। अब जंग का ऐलान कीजिए और हम सभी आपके साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर के चलने के लिए। जहां भी जरूरत होगा, जो चीज करने की जरूरत होगा वो चीज हम लोग करेंगे। लेकिन आप एक कदम चलिए, हम युवा 10 कदम चलने के लिए आपके साथ तैयार हैं। लेकिन समाज के साथ ऐसी बर्दाश्त में हम लोग नहीं कर सकते। अब हद हो गई हम लोगों को। हम लोग को नहीं चाहिए सरकार, हम लोग नहीं सरकार में रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग समाज की इज्जत और प्रतिष्ठा को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। इसलिए मैं खास करके, हमको पता है कि हमारे पूर्वज जो दादा थे वो इन सामंतियों से बदला लिए थे और हमारे बीच के जो पीढ़ी आया इनके आगे नतमस्तक हो गया है। आज युवाओं की जरूरत है हुंकार भरने की, और युवा से ही मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी युवा साथी इसके खिलाफ हुंकार भरिए और चलिए। हम लोग चलते हैं कटिहार, चलते हैं हम लोग भागलपुर और खेलते हैं खून की होली। देखते हैं किसके शरीर में कितना खून है। हो जाओ तैयार मेरे युवा साथी, अब समय आ गया है बदला लेने का। मैं गाली उन लोगों को नहीं दूंगा, चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं गाली देकर मैं अपने आप को शहंशाह नहीं कर सकता। ये वक्त गाली देने का नहीं है, ये वक्त बदला लेने का है और खून का बदला खून से लेने का है मेरे साथियों। इसलिए हम लोगों को एक होना होगा। केवल चुप बैठने से अब नहीं होगा कुछ। उन मासूम भाइयों को मैंने देखा था कल, मैंने कल उनके आंखों में आंसू देखा, उनके परिवारों में के आंखों में आंसू देखा, उनके बहनों और उनके बेटियों के आंखों में आंसू देखा। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं कटिहार की जनता से मैं आग्रह करता हूं, हो सके तो आप मुझे वहां रहने के लिए व्यवस्था कीजिए। अगर आपको डर लगता है इनसे बदला लेने में और हथियार उठाने में, तो यमन यादव आपके लिए सर कटा सकता है, लेकिन सर नहीं झुका सकता है। मैं आऊंगा कटिहार, आप मुझे रहने की व्यवस्था कीजिए। उसके बाद मैं वहां लोगों से मिलकर वहां के लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ूंगा, वहां के लोगों की बात करूंगा। लेकिन मेरे साथियों, वक्त है बदला लेने की। हम कब तक चुप रहेंगे? हमको पता है कि आपके साथ बड़े नेता नहीं बोलेंगे कुछ, क्योंकि उनको आपका भी वोट चाहिए, उनका भी वोट चाहिए, उनका भी वोट चाहिए। और वोट के खेल में हम अपने समाज को जलील नहीं करवा सकते हैं। नहीं हमें बनना है नेता, हमें नहीं वोट दे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है नेता बनने की, हम ऐसे ही जी खा लेंगे। लेकिन समाज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज की बेइज्जती कब तक सहेंगे? हम कब तक जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाएंगे और कब तक हम अपने समाज के लोगों को जलील कराएंगे? जब यही घटना दूसरे समाज में हो जाता तो हम सहानुभूति बटोरने के लिए वहां चले जाते हैं, उनके समाज के वोट को बटोरने के लिए। लेकिन आज जब घटना मेरे यादव समाज में हुआ तो किसी भी नेता के द्वारा वहां क्यों नहीं जाया गया?
और इसकी आवाज को दबाने के लिए भागलपुर में ऐसी गंदी खेल क्यों खेला गया भाजपा और आरएसएस के द्वारा? इसलिए सोचने और समझने की आवश्यकता है। लोग भागलपुर की घटना को अंजाम देकर के हिंदू मुस्लिम का बढ़ावा देने के लिए ऐसा हरकत करके ये करने का प्रयास किए कि यादव हिंदू मुस्लिम पे उतर जाएगा। लेकिन हिंदू और मुस्लिम हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग इंसान हैं और इंसानियत का परचम दिए हैं। हमारे साथ घटना हुआ है, हम शकील मियाँ को उसका बदला लेंगे, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम क्यों करेंगे? लेकिन इस बदला से पहले हमारी घटना कटिहार में हुआ है, तो हम कटिहार की बात क्यों नहीं करेंगे? और कटिहार के लोगों के साथ हमको भी खड़ा होना होगा, क्योंकि वहां एक नहीं 7-7 मासूम भाइयों का गोली मार करके हत्या किया गया है। वहां एक नहीं हजारों बेटियों बहनों की इज्जत को लूटा गया है और उनके घर में घुस करके उनके साथ खिलवाड़ किया गया है मेरे साथियों। तो आज जरूरत है यादव परिवार को खड़ा होने की। आज जरूरत है यादव परिवार को एक होकर के सरकार से बदला लेने की और सरकार से सवाल करने की। आज अगर आप एक होकर के हुंकार नहीं भरिएगा और सरकार से इसका सवाल नहीं कीजिएगा, तो हम समझते हैं कि ऐसे ही उनको सरकार को पता है कि हम कुछ भी करें, यादव समाज मेरा गुलाम है और गुलामी की जंजीर में हम जकड़े हुए हैं और इसी गुलामी के जंजीर से हम बाहर नहीं निकल रहे हैं और हम अपनी समाज को ऐसा गंदा खेल खिलवा रहे हैं हम अपने समाज के साथ। इसलिए मेरे युवा साथियों, आपको हुंकार भरना होगा और आपको बड़ा सभा करना होगा और इस यादव एकता का परिचय देकर के सरकार को झुकाना होगा कि जो यादवों की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। इसलिए मेरे साथियों, यादवों पे अपमान नहीं सहा जाता है। ठीक है, हम 85% के लोग हैं, लेकिन आज मेरी समाज की ऊपर ऐसा घिनौना हरकत हुआ है। हम 85 को लेकर के साथ चलने की क्षमता रखते हैं, हम उनके साथ चलेंगे, लेकिन 15 वाले से बदला लेना हमारा काम है और हमारे समाज के ऊपर ऐसा हुआ है तो हम यादव परिवार इसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे वह कुछ भी हो। इसलिए मेरे साथी, कब तक यार, कब तक चुप, कब तक बैठोगे? क्या आपको अच्छा लगता है? आप जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा लगाते हो, धोती कुर्ता पैजामा वाले वो नेता कहाँ गए जो कल चुनाव के वक्त आपके दरवाजे पर आकर के बोलते हैं कि सरकार बनाना है, सरकार बनाना है? लेकिन आज वक्त है सरकार को खड़ा होने की, तो आपके समाज के साथ खड़ा क्यों नहीं हो रहे हैं? पूछिए उन नेताओं से, उन चमन लोगों से, उन चंद मुट्ठी भर गुलाम लोगों से जो आपके वोट के समय में गिरवी रखवाते हैं। पूछिए उन लोगों से, सवाल कीजिए उन लोगों से। और मैं खास करके युवा से मैं आग्रह करूंगा कि ये बदला युवा ही ले सकता है, मेरे गार्जियन नहीं ले सकते हैं। उन लोगों को इतना समझ नहीं है जीने का और रहने का, और हम युवाओं को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मेरे युवा साथी, मैं आपका भाई और आपका दोस्त के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज कटिहार की जनता आपका इंतजार कर रहा है, भागलपुर की जनता हम लोग को याद कर रहा है। प्लीज हम लोग युवा साथी एक होकर के हम लोग चलिए और जंग का ऐलान कीजिए, चाहे मारेंगे या फिर मरेंगे, यही दो होगा कोई, लेकिन बदला हम लोग को लेना होगा। और नहीं तो सरकार इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेकर के इन अपराधियों को फांसी के फंदे पे लटकाए। नहीं तो देर से ही सही, लेकिन हम लोग दुरुस्त होकर इस घटना का बदला लेंगे। इसलिए मेरे युवा साथियों, ये वक्त है बदला लेने की और तैयारी कीजिए, जंग का ऐलान कीजिए और महाभारत की तैयारी कीजिए। जहां भी वो ठाकुर छिपा होगा उसको बिल से निकाल करके उसको शमशान भेजाने का काम करेंगे, उनके पूरे परिवार को नस्तो नाबूद करने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे 7 भाइयों को हत्या किया है, उन्होंने हमारे 7 परिवारों को मर्डर किया है। और ये खून का बदला खून होगा ठाकुर। अगर तुम मर्द हो तो तुम खुली सड़कों पर घूमो,
और तुम मऊगा हो और तुम हिजड़ा हो तो तुम बिल में छिप के लुकाए हुए हो। तुमने साबित किया है तुम पीठ पीछे वार कर सकते हो, सामने से वार नहीं कर सकते हो। तुम्हारी एक आज नहीं, तुम लोग शुरू से पीठ पीछे वार किए हो। अगर हैसियत और औकात है ठाकुर तो तुम सामने से वार करो। छठिया पचक के इतना अड़चेंगे ना कि एक नहीं तुम्हारा 7 पुसुट खत्म हो जाएगा। ठाकुर तुम अपने आप को मर्द का औलाद समझता है, तुम हिजड़े का औलाद हो, तुम ना मर्द हो, तुम नपुंसक हो जो ऐसा गंदा खेल खेला है, जो हमारे यादव समाज के साथ गंदा खेल खेल करके अपने आप को बाहुबली समझने का काम किया है। अगर है हैसियत और औकात और मां का दूध पिया है तो तुम अपने इलाके में खुली घूम के दिखाओ। इतना काटेंगे कि प्रशासन भी की बात हटाओ, तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हारे बड्डी को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए इस बिहार में दंगा ना हो, इससे पहले सरकार अगर चाहती है कि अमन चैन की सरकार चले, अमन चैन की जिंदगी लोग जिए, तो इन लोगों को गिरफ्तार करके फांसी की फंदे पे लटकाएं। हमारे संतोष रेणु यादव ने 36 घंटा का समय दिया है। मैं सरकार से कहता हूं कि 36 घंटा नहीं, आप भी लोग एक निर्धारित समय कीजिए कि इतना दिन के अंदर हम अपराधियों को पकड़कर सलाखों को पीछे डालेंगे। इसके बाद अगर आप नहीं करते हैं तो हम यादव परिवार उसके से बदला लेने के लिए काफी हैं। न हम कल डरे थे, न हम आज डरे हैं, और न हम आगे डरेंगे इन चंद लोगों से। हमारा इतिहास बोलता है हम लड़ने वाले लोग में से हैं, हम डरने वाले लोग में से नहीं हैं। इसलिए मेरे साथियों, समय बदला लेने का है, इसलिए आपको बदला लेना होगा और बदला लेना होगा। और इस ठाकुर के जहां जहां इसका हित नाता परिवार होगा, ढूंढ कर निकालना होगा, और जो भी इसके समर्थन में या सपोर्ट में आएगा उसको भी बलि का बकरा चढ़ाना होगा। उसके भी सर को काट करके हम लोगों को रौंदते हुए आगे की ओर बढ़ना होगा और क्रांति लाना होगा इस बिहार में, और दिखाना होगा कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम यदु कुल के लोग हैं जो ना कल डरे थे, न आज डरे हैं और ना आगे डरेंगे। मेरे साथियों, बर्दाश्त से बाहर है। और इन 15% वाले को मन जो बढ़ा है, इसके खिलाफ लड़ना होगा, जंग का ऐलान करना होगा। और मेरे साथियों, मैं आवेश में ज्यादा नहीं बोल पा सकता हूं, क्योंकि फिर मेरी और उनमें फर्क क्या हो जाएगा। मैं एक पढ़े लिखे और युवा और एक सभ्य समाज से बिलोंग करता हूं, लेकिन वो लोग एक नंबर के लुच्चा लाफंगा वाले काम करते हैं। हैसियत और औकात नहीं होती है सामने से वार करने की तो पीठ पीछे छिप कर वार करते हैं। मैं आज इस लाइव के माध्यम से उस ठाकुर को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर हैसियत और औकात है और मर्द की बच्चा हो तो तुम सड़कों पे घूम के दिखाओ। इतना काटेंगे कि तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हारे बॉडी को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए मेरे साथियों, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि इन चंद लोगों को यह पता चल सके कि अब यादव समाज महाभारत की तैयारी में है।
और कीजिए महाभारत की तैयारी। होगा आर या पार, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए प्लीज आप सभी साथियों से आग्रह है कि हम 85 की बात करते हैं, लेकिन 85 वाले लोग मेरे साथ आए या ना आए, आप इसकी परवाह नहीं कीजिए। हम यादव हैं और हम अपनी बदला लेना स्वयं जानते हैं और हम बदला लेंगे। और इसलिए हम महाभारत की तैयारी करेंगे। और जब सरकार नपुंसक और कायर हो जाए तो सरकार की मुंह में से रोटी छीनना हमें आता है और अपना बदला लेने आता है। अगर सरकार 72 घंटा के अंदर ठाकुर परिवार पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेता है तो पूरे यादव परिवार, हम औरंगाबाद की धरती से, क्रांतिकारियों की धरती से ऐलान करते हैं कि इसके लिए पहले हमें औरंगाबाद से आगाज करना होगा। और जो जरूरत पड़ेगा मैं एक औरंगाबाद में विरोध प्रदर्शन करके 72 घंटा के बाद मैं एक विरोध प्रदर्शन करके पूरे यादवों का संदेश देना चाहूंगा कि आप चुप बैठ सकते हैं, लेकिन अमन यादव न कल चुप बैठा था न आज चुप बैठा है। और यादव परिवार के मान मर्यादा के लिए अमन यादव खड़ा है। चाहे इसके लिए मुझे गर्दन कटाना पड़ेगा, मैं गर्दन कटाऊंगा। और 72 घंटा के बाद अमन यादव औरंगाबाद क्रांतिकारियों की धरती से एक संदेश देगा और पूरे बिहार के युवाओं से आह्वान करेगा कि पूरे बिहार के युवा साथी, आप मेरे पीछे चले। इनसे बदला लेने के लिए अमन यादव ही काफी है और आप मेरा सहयोग करें और जो होगा देखा जाएगा। आज नहीं तो कल होगा, जीवन या मरण होगा। अब इसी कसम के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, इसी प्रण के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। मैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव से, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, मैं अपने नेता पप्पू यादव से, राम कृपाल यादव से, यानी तमाम नित्यानंद राय से, तमाम तेज प्रताप यादव से, संतोष रेणु एवं तमाम यादव परिवार के वरीय नेताओं से, वरीय सामाजिक कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि जंग का ऐलान कीजिए और अब आर या पार की घोषणा कीजिए। हम सभी लड़ने के लिए इससे तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों। जय श्री कृष्णा, जय दादा श्री कृष्णा, जय यदुवंशी, जय यादव, जय माधव, जय मूल निवासी।